नमस्कार। रीट प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट 28 तारीख के पेपर को एनालिसिस करेंगे और हम बात करेंगे बाल विकास या फिर शिक्षा शास्त्र की या फिर मनोविज्ञान के सब्जेक्ट की। इसमें 30 प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड है अनुमानित है वो चेक कर सकते हैं। जिसमें हमारा पहला सवाल है कि RTE 2009 की धारा 19 का संबंध है वो किससे है। RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में अपडेट हुई थी, उसके बाद 19वीं धारा किससे संबंधित है तो वो संबंधित है पाठ्यक्रम से। तो इसका राइट आंसर रहेगा पाठ्यक्रम। अगला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ल रॉजर्स के 55 का संबंध क्या है। कार्ल रॉजर्स के 55 वर्ड का संबंध किससे है तो वो संबंध है मानवतावादी से। तो इसका राइट आंसर मानवतावादी है। अगर आपने वहां पर ये सेलेक्ट किया है तो आपका सही रहने वाला है। अगला सवाल है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून और व्यवस्था अभिविन्यास का संबंध में कौन सा चरण है। यानी कि कोहल वर्ग की नैतिक विकास का जो संबंध है उसमें कानून व्यवस्था को और अभिविन्यास का संबंध है वो किस चरण में बताया गया है तो वो चौथे चरण में बताया गया है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था में बताया गया है। अगला सवाल है वह परीक्षण जिसमें वैधता व्यवहारिकता या फिर व्यापकता दर्शाया गया है या फिर शामिल है। तो इसमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी है व्याख्यात्मक, ऑप्शन सी है निम्नात्मक और ऑप्शन डी है मौखिक। यानी कि वह परीक्षण जिसमें वैधता व्यवहारिकता और व्यापकता नजर आती है तो वो इसका राइट आंसर रहने वाला है वस्तुनिष्ठता। जैसे कि आप ये प्रश्न देख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न, ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें आपको वैधता नजर आएगी, व्यवहारिकता नजर आएगी और व्यापकता भी नजर आने वाली है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए। अब अगला सवाल यानी कि 5 नंबर सवाल है जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस बॉल एंड ब्लैंक पाई जाती है। यानी कि किसमें बॉल एंड ब्लैंक है वो इस ऑप्शन में से पाई जाती है। जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है संवेदी कामक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है औपचारिक मूर्त और ऑप्शन डी है अमृत। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी संवेदी कामक में जीन पियाजे द्वारा वस्तु या फिर बॉल एंड ब्लैंक पाई जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है प्रधानमंत्री कौशल नमो जेस द्वारा एक यानी कि योजना का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री कौशल योजना का, तो वो कब किया गया था तो इसका राइट इसमें अलग अलग ऑप्शन 4 थे लेकिन मुझे कंफर्मेशन था वही मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 2015 इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला है व्यक्तित्व मापन का संबंधित सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का संबंधित सिद्धांत, इसके 2 ऑप्शन और थे लेकिन कंफर्म नहीं था इसलिए हमने 2 ही रखा। जिसमें ऑप्शन ए है रोरसा और ऑप्शन बी है 16 पीएफ प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 16 पीएफ प्रश्नावली, यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होने वाला है। अगर आपने ऑप्शन बी है तो आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये सवाल ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछा गया था तो इसमें भी पूछा गया एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम को बाहरी ज्ञान से जोड़ना और विद्यार्थियों के ऊपर परीक्षाओं संबंधित बोझ को कम करना। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि अगर इस दोनों में से आपने सही किया तो ये राइट आंसर, इसमें अधिकतर आपको बोनस अंक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर दोनों ही है, अगर दोनों में से कोई भी सिलेक्ट किया है तो आपका सही होने वाला है। अब अगर अगला आप देख लेते हैं हार्वर्ड गार्डर। ये हार्वर्ड गार्डर के अनुसार अंत व्यक्तिगत बुद्धि वाले की विशेषता क्या होती है। उसमें ऑप्शन ए सभी की जटिल भावनाएं, क्षमताओं व कमजोरियों का ज्ञान, दूसरों की आशा के अर्थ पर लय को समझना, आधारित या फिर सामाजिक स्थितियों की भली भांति निपटने की क्षमता या फिर सौंदर्य बोध की सराहना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आने वाला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यानी कि सभी की जटिल भावनाओं क्षमताओं व कमजोरियों का ज्ञान ही हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंत व्यक्तिगत बुद्धि वाले की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अभी तक हमारे पुष्टि 9 सवाल ही हो पाए हैं। अगर आपको अगले सवाल याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फुल 100% हमें इन 9% की ऑथेंटिकेशन थी तो हमने 9% आपको बता दिए। जल्द ही आपकी ऑफिशियल 15 मार्च से पहले आपके आंसर की और प्रश्न पत्र दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान हर एक न्यूज। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अपने इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे।